भोपाल का वो हाई प्रोफाइल ट्यूषा शर्मा डेथ केस जिसने पूरे मध्य प्रदेश को हिला कर रख दिया, उसमें अब एक ऐसा हैरान कर देने वाला और फिल्मी ट्विस्ट सामने आया है जिसने पुलिस से लेकर कोर्ट तक सबके होश उड़ा कर रख दिए हैं। एक तरफ जहां इस मौत के राज से अब तक पर्दा नहीं उठा है, केस की मुख्य आरोपी गिरिवाला सिंह और उनका बेटा जेल की सलाखों के पीछे बंद है, तो वहीं दूसरी तरफ बंद पड़े उनके सोने मकान में चोरों ने ऐसा कोहराम मचाया कि पूरी भोपाल पुलिस अब सड़कों पर उतर आई है। इस पूरी कहानी में सस्पेंस उस वक्त और गहरा गया जब लोगों के मन में यह सवाल उठा कि क्या वाकई ये एक मामूली चोरी थी या फिर इस चोरी के पीछे कोई बहुत बड़ी और गहरी साजिश भी छुपी हुई है। क्या चोर सिर्फ सोना चांदी और पैसे चुराने आए थे या फिर उनके निशाने पर इस केस से जुड़े वो बेहद अहम और सीक्रेट दस्तावेज थे जो रिटायर्ड जज गिरिवाला सिंह को बचा सकते थे या फिर उन्हें हमेशा के लिए फंसा भी सकते थे। आज के इस वीडियो में हम आपको कटारा हिल्स के उस क्राइम सीन की पूरी इनसाइड स्टोरी बताने जा रहे हैं जहां पर कल सुबह एक रोंगटे खड़े कर देने वाली हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। आइए सबसे पहले इस पूरी घटना की टाइमलाइन को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कब क्या कैसे हुआ। भोपाल का कटारा हिल्स इलाका, ये वही इलाका जहां का वो आलीशान घर आज एक बड़े क्राइम सीन के रूप में तब्दील हो चुका है। रिटायर्ड जज गिरिवाला सिंह और उनका बेटा समर सिंह फिलहाल जेल में बंद हैं और इसलिए उनके घर पर ताला लगा हुआ है। कल सुबह करीब 5 बजे जब चारों तरफ सन्नाटा था, धुंध छाई हुई थी, तब 3 शातिर नकाबपोश बदमाश इस घर को अपना निशाना बनाते हैं। चोरों को अच्छी तरह से पता था कि घर के मुख्य दरवाजे पर भारी सुरक्षा है, मजबूत ताले हो सकते हैं, इसलिए वो घर के पीछे की तरफ जाते हैं जहाँ पर लोहे की सीढ़ियों के सहारे से वो ऊपर चढ़ते हैं और बड़ी ही चालाकी से गेट का लॉक तोड़कर सीधे घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। घर के अंदर घुसते ही वो सीधे रिटायर्ड जज गिरिवाला सिंह के पर्सनल बेडरूम का रुख करते हैं, जिससे ये साफ पता चलता है कि चोरों को घर के कोने कोने की पहले से पूरी जानकारी थी कि किसका कमरा किधर है, कहाँ पर क्या चीज़ रखी हुई है, कहाँ पर सारा सामान जो है वो रखा हुआ है। गिरिवाला सिंह के बेडरूम में घुसकर चोरों ने अलमारी के ताले को कटर से काटा और वहां रखे कीमती सामान को खंगालना शुरू कर दिया। चोरों ने अलमारी से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर, चांदी का भारी भरकम गिलास और सोने चांदी के बेहद कीमती जेवरात को उठाया और अपने पिट्ठू बैग में भरकर घर से करीब 5:45 पर बाहर निकल गए। चोरों ने अपना काम बड़ी ही चालाकी से किया और उसी रास्ते से भागने की कोशिश की जहाँ से वो आए थे। लेकिन तभी इस क्राइम थ्रिलर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी उम्मीद शायद उन चोरों ने अपने सपने में भी नहीं की होगी। चोर जैसे ही चोरी का माल समेटकर घर से बाहर कदम रखते हैं तो सामने मौत बनकर पुलिस की एक टीम खड़ी होती है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि अचानक पुलिस आखिर वहाँ पर कैसे पहुँच गई। दरअसल ये कटारा हिल्स पुलिस की चार्ली गश्ती टीम थी जो सुबह सुबह इलाके में राउंड पर निकली हुई थी। पुलिस की नज़र इन 3 संदिग्धों पर पड़ती है जो पीठ पर बैग टांगे हुए दबे पांव वहाँ से निकल रहे थे। पुलिस ने जैसे ही उन्हें आवाज़ दी तो तीनों के पैरों तले से ज़मीन जैसे खिसक गई हो। पुलिस ने घेराबंदी करके उन्हें रोका और जब उनके बैग की चेकिंग करने लगे तो 2 चोर तो पुलिस को चकमा देकर वहाँ से पलक झपकते ही फरार हो गए। लेकिन एक चोर जिसके हाथ में बैग था वो उसको पुलिस ने पकड़े रखा। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसको दबोच लिया और पुलिस ने उससे जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने डर के मारे सारे माजरे को कबूल भी कर लिया। उसने बताया कि रिटायर्ड जज के घर में उन्होंने डाका डाला है, चोरी की है। लेकिन कहानी यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती। जैसे ही पुलिस उस चोर को गाड़ी में बैठाने लगती है तो उसने पूरी ताकत से पुलिसकर्मियों का हाथ झटका, धक्का दिया और हाथ हपाई करते हुए वहाँ से वो भी झाड़ियों की तरफ भाग निकला। गनीमत बस इतनी रही कि जो लूट का सामान था, जो बैग था, वो हड़बड़ाहट और पुलिस के डर से वहीं पर छूट गया, जो पुलिस के हाथों लग गया। पुलिस ने जब उस लावारिस बैग को खोला तो उसमें से चोरी की गई लाइसेंसी रिवॉल्वर, चांदी का ग्लास और जेवरात सभी चीज़ें बरामद कर ली गई हैं, जिन्हें पुलिस ने तुरंत जब्त कर लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो यहीं पर आकर खड़ा होता है कि क्या उस बैग में कुछ और भी था? क्या उस बैग के अलावा कोई दूसरा बैग भी चोरों के पास था? क्या इस हाई प्रोफाइल डेथ मिस्ट्री से जुड़े कुछ ऐसे कागजात या सबूत थे जो चोर अपने साथ ले जाना चाहते थे और वो ले जा भी पाए या फिर नहीं? आपको बता दें कि आगामी 30 तारीख को आरोपी गिरिवाला सिंह और समर्थ सिंह की पुलिस रिमांड अब ख़त्म होने वाली है और ठीक उससे पहले इस तरह की चोरी होना कई सारे गंभीर सवाल पैदा कर रहा है कि क्या किसी ने जानबूझकर इन चोरों को
सिर्फ घर के अंदर रखे सबूतों को मिटाने या फिर किसी खास फाइल को गायब करने के लिए ही भेजा था? क्या चोरों को सिर्फ एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है? हालांकि पुलिस की तरफ से अभी तक इस बात का कोई आधिकारिक खुलासा नहीं किया गया है कि कोई दस्तावेज चोरी हुआ है या नहीं हुआ है और उस बैग में कोई दस्तावेज पुलिस को मिला है या फिर नहीं मिला है, लेकिन इस एंगल पर भी बारीकी से अब तफ्तीश की जा रही है। इस वारदात के बाद में भोपाल पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुकी है। कटारा हिल्स पुलिस और बाग सेवनिया थाने की पुलिस संयुक्त रूप से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस अब इस पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की कोशिश कर रही, ताकि जो चोर थे, जो पुलिस की गिरफ्त से भाग निकले हैं, उन तीनों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, ताकि वो पकड़ में आए तो उसके बाद में पूरे मामले का खुलासा किया जा सके। पुलिस का दावा है कि जिस तरह से चोर ने अपना जुर्म कबूल किया था और जिस सफाई से उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, उससे किसी प्रोफेशनल लोकल गैंग का हाथ होने की भी पूरी आशंका है। पुलिस की कई टीमें अलग अलग ठिकानों पर अब दबिश दे रही हैं और ये दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द ये तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे, जिसके बाद ही आगे की जांच में साफ हो पाएगा कि आखिर चोरों का मकसद क्या था और इस चोरी के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है। तो फिलहाल ट्विशा शर्मा की मौत का राज वैसे ही सुलझने का नाम नहीं ले रहा था और अब इसमें एक नया मोड़ ये आ चुका है और इस चोरी ने पुलिस की सरदर्दी को दोगुना कर दिया है। जब तक ये चोर पकड़े नहीं जाते हैं तब तक ये सस्पेंस बना रहेगा कि ये सिर्फ एक आम चोरी थी या फिर ट्विशा डेथ मिस्ट्री को उलझाने की एक नई और बड़ी साजिश थी। इस पूरे हैरान कर देने वाले मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ये केस को उलझाने की एक कोशिश है या फिर एक साधारण चोरी है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं और देखते रहें GMPCJ।